हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरियोसिटी फिजियो। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि जो इस साल एएमई पैरामेडिकल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के किस पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है, जिससे कि आपको एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंस है अच्छी तरह से पता चल सके। और जैसे कि कोई बच्चे हों नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हों तो वो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम ट्वेल्थ को देखते हैं। ट्वेल्थ का जो चैप्टर है फर्स्ट वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन, हेलो एल्केन एंड एरीन्स। तो इसमें जो क्वेश्चंस आया था व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमें एक रिएक्शन दे रखी थी ये वाली और इससे जो आंसर पूछा था। तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 167 से आया है और डायरेक्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सर्कल भी कर रखा है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला। ये जो क्वेश्चन है देख लीजिए सेम है बिल्कुल, और परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एंटी मार्कोनी रूल रखता है। एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है कि जो हमारा ब्रोमीन वगैरह होता है, आयोडीन होता है, वो किससे ऐड होता है, जो हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो तो उसके पास हमारा जो ब्रोमीन आयोडीन वो सब ऐड होता है। तो इसीलिए जिसका आंसर है वो थर्ड होता है, और इसमें भी ये जो इसका आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा ए। तो ये जो क्वेश्चन है इंटेक्स से पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वही सेम क्वेश्चन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का है, जिसमें हमने एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल पूछा है। तो एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल, तो जो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पैरा से पूछा गया है। मैं आपको पेज नंबर भी बताती हूँ, पेज नंबर 170 से ये जो क्वेश्चन है आया था। इसमें लिख रहा था कि ग्रुप लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइड, साइनाइड एंड नाइट्राइल possesses two nucleophilic center and called ambidient nucleophile। तो ambidient nucleophile का डायरेक्ट दे रखा है हमारा साइनाइड और नाइट्राइट। तो इसमें दो एग्जांपल दे रखे हैं। तो ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन था, हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन। तो जो 2025 में जो दो क्वेश्चंस आए हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। कौन कौन से, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल वाला और जो एक रिएक्शन थी ये वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आया था हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का क्वेश्चन आया है। इसमें भी पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव प्राइमरी एल्कोहल रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट। जब हम ग्रिग्नार रिएजेंट की प्रेजेंस में प्राइमरी एल्कोहल हमें मिलता है तो किससे मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट दे रखी है, जब मैं दिखाती हूँ आपको, ये दे रखी है। ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट दे रखी है। ये मैथनल है, मैथनल रिएक्ट कर रहा है किससे, ग्रिग्नार रिएजेंट से। तो क्या बना रहा है हमारा, प्राइमरी एल्कोहल बना रहा है। और जब हम सेकेंडरी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। और जब हम टर्शरी की कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, टर्शरी एल्कोहल बनता है। और यहाँ पर मेंशन भी है द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट विद अ मैथनल प्रोड्यूस अ प्राइमरी एल्कोहल विद अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल एंड विद कीटोन टर्शरी एल्कोहल। मतलब अगर हम प्राइमरी हमारा क्या हो, मैथनल हो, तो क्या मिलता है हमें, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है, ठीक है। और हम सेकेंडरी के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड मिलता है। और हम टर्शरी के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, कीटोन। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैथनल। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से इस साल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैटेलिस्ट ऑफ SnCl2 और HCl यूज्ड इन। तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी के पेज नंबर 232 से एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है, जो कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड से पूछा गया है। जिसमें कि हमें एक रिएक्शन दे रखी थी, स्टीफान रिएक्शन। क्या थी, स्टीफान रिएक्शन। डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, देख लें। RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। तो नाइट्राइल आर रिड्यूस टू क्रॉसपॉन्डिंग इमीन, ये कुछ नहीं है। स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड बनाता है हमारा। तो जो SnCl2 होता है और जो HCl होता है, SnCl2 और HCl, तो कौन सा रिएक्शन मिलाता है, कौन सी रिएक्शन कहते हैं हम इसको, स्टीफान रिएक्शन, जो कैटलिस्ट होते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से
डायरेक्टली पूछे गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमें ये रिएक्शन दे रखी है तो हमें बताना व्हाट इज द पी अब द रिएक्शन। पी मतलब प्रोडक्ट हमें बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही पूछा गया है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से, और पेज नंबर 246। आप अपनी एनसीईआरटी में जरूर चेक करिएगा ये वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए RMGS की रिएक्शन करा रहा CO2 प्लस H3O के साथ। तो क्या मिल रहा है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। मतलब यह तो 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी मिल सकता है। और यहाँ पे हमें क्या रिएक्शन करा रही है, MG फिनॉल दे रखा है, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं MgBr के साथ, किसमें, C डबल बॉन्ड O और वाटर में। तो यहाँ से क्या होता है, ऐसे C डबल बॉन्ड, रुक जाइए। तो आप देख लें कि जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए, हर एक क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन पैरामेडिकल में क्वेश्चंस आते हैं एक है तो आउट ऑफ एनसीईआरटी से हो सकते हैं, पर जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, आपको एनसीईआरटी पे मेन फोकस देना है। एनसीईआरटी के एक लाइन, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, या जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो कर लें 2026 के लिए। एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंस है हर एक टेस्ट के लिए, हर एक नीट के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग को, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन ए बनता है, क्योंकि जो MgBr C कार्बन डाइऑक्साइड और H3O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ऑप्शन ए बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देख लें हर एक जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। अगर जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें, इंटेक्स क्वेश्चंस करें, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करें, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बायोलॉजी हर चैप्टर्स के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी क्वेरी हो क्वेश्चंस में, अगर आपको इनऑर्गेनिक की या बायोलॉजी की इसी तरह से वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर दिस।